गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल वाले कुछ सम्स सिखाए थे, बराबर है स्टूडेंट। चलो आज भी हम लोग उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे, बराबर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेंगे। आज 4 डिग्री वाले सम करते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन लिखो x⁴ प्लस 5x³ प्लस 11x² प्लस 13x प्लस 6 डिवाइड बाय x² प्लस 3x प्लस 2। कल स्टूडेंट ओनली 2 टर्म थी, आज 3 टर्म आ गई। तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो x⁴ प्लस 5x³ प्लस 11x² प्लस 13x प्लस 6 डिवाइड बाय, चलो कौन सा है भाई, x² प्लस 3x प्लस 2। चलो ये डिवाइड करना है। कल मैंने आपको सिखाया था, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो कल क्या सिखाया था स्टूडेंट? चलो इधर 4 डिग्री फर्स्ट और फर्स्ट टर्म देखनी है। 4 में से 2 गया तो क्या आएगा भाई 2, यानी कि ऊपर क्या आएगा भाई x²। चलो अभी तीनों का मल्टीप्लाई करके इधर रखना है। तो पहले तो क्या आएगा भाई x⁴। वो कल सिखाया तो वैसे याद रखेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। क्लियर? देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, चलो 3x मल्टीप्लाई x², तो क्या होगा स्टूडेंट 3x³ से इधर देखो 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई x², क्या होगा भाई 2x², यानी कि माइनस माइनस माइनस, तीनों की साइन चेंज करेंगे, तीनों पॉजिटिव है तो तीनों के नीचे क्या आएगा भाई माइनस, और जहां पर माइनस हो वहां पर क्या आएगा प्लस। चलो अब ये x⁴ तो कट हो जाएगा। अब कल मैंने आपको सिखाया था तो भाई ये ऊपर वाली और नीचे वाली साइन देखकर चलना है। अगर इक्वल हो, देखो ये साइन तो भूल जाओ, ये साइन भी भूल जाओ, बराबर है। अब कौन सी ध्यान में रखनी है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों इक्वल हो तो एडिशन, दोनों ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्शन। देखो प्लस माइनस ऑपोजिट है तो 5 में से 3 गया, क्या आएगा भाई 2x³ क्यूब हो तो क्यूब। चलो इसकी साइन 5 बड़ा है, उसकी प्लस साइन है, इधर क्या आएगा भाई प्लस। चलो सेम इधर भी देखिए, प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन, 11 में से 2 गया, क्या आएगा भाई 9x²। चलो इसकी साइन रखनी पड़ेगी, 11 और 2 में बड़ा 11, उसकी साइन प्लस है तो प्लस। क्लियर? चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, प्लस 13x। चलो 13x ब्रिंग डाउन कर दिया स्टूडेंट। चलो अब यहाँ पर प्लस आए, इधर क्या रखेंगे प्लस। अब देख लो x² वाली टर्म है तो अब कौन सी आएगी भाई x वाली आने वाली है, सिर्फ कोफिशिएंट हमें लाना है। देखो इधर 1 है, यहाँ पर क्या है भाई 2, तो 1 के टेबल में 2 कब आएगा भाई 2 जा, तो ऊपर क्या रखेंगे 2x, x² के बाद x आ गया। समझ में स्टूडेंट? अब आपको पीछे वाले की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में सोचना है। क्लियर? चलो अब मल्टीप्लाई करें तो पहली टर्म तो हमारी क्या आ जाएगी प्लस 2x³। अब इधर देखो प्लस प्लस तो क्या होगा प्लस 3 2 जा कितना होगा 6x²।
चलो सेम ये 2 को मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस क्या होगा भाई, प्लस 2 2 जा कितना होगा 4x। चलो तीनों की साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस। अगर ये साइन चेंज करने की भूल गए आंसर कभी भी नहीं आएगा। चलो ये 2x क्यूब कट। चलो अब इधर देखो, ये दोनों साइन भूल जाओ, बराबर है। तो चलो ऊपर और नीचे वाले साइन देखो, प्लस माइनस ऑपोजिट, 9 में से 6 गया, क्या आएगा भाई 3x स्क्वायर। चलो 9 बड़ा है, प्लस है, इधर क्या आएगा प्लस। चलो सेम इधर आ जाओ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन है, 13 में से 4 गया, क्या आएगा भाई 9x। चलो साइन कौन सी लगाओगे आप खुद रखो, प्लस रखोगे कि माइनस, प्लस, क्योंकि 13 बड़ा उसकी साइन प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, प्लस 6। चलो यहाँ पर प्लस आया तो तुरंत इधर क्या रखेंगे प्लस। चलो अब सिर्फ अब तो देखो एक्स स्क्वायर आया, एक्स आया, अब कांस्टेंट टर्म आएगा। चलो 3 है और यहाँ पर 1 है तो 1 के टेबल में 3 कब आएगा, 1 3 जा 3। यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस 3x स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर प्लस 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 3 3 जा 9x, फिर 2 3 जा 6 हो गया। साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस। चलो 3x स्क्वायर कर, देखो प्लस 9x माइनस 9x, ये भी कर, प्लस 6 माइनस 6, रिमाइंडर कितना आया भाई 0। और qx और rx आप लोग खुद लिखोगे तो भाई qx क्वेश्चन पोलिनोमियल कौन सी आई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और रिमाइंडर rx कितना आया भाई 0। बोलो आप 4 डिग्री वाला सम कर सकते हो। बाहर 3 टर्म है तो 3 टर्म का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। क्लियर स्टूडेंट। चलो दूसरा सम करें। चलो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड के फॉर्म में ही लिखोगे, यानी कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लिखो क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट डिवाइड दिल लगाकर कर रहे, क्योंकि ये डिवाइड के सम जो आप कर रहे हो वो अलग अलग फॉर्म के अंदर पेपर में आएंगे। कौन से फॉर्म में आएंगे वो सिखाऊंगा, बट डिवाइड आता होगा तो सम कर पाओगे, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। और इसका सम जब भी आएगा 3 मार्क के अंदर आएगा। चलो सेकंड लिखते हैं, लिखो x⁴ प्लस 3x³ प्लस 8x² प्लस 13x -7 डिवाइड बाय। चलो किससे डिवाइड करना है भाई, x² प्लस x प्लस 7 से। चलो ऊपर फटाफट अब आप ट्राई करो। चलो ऊपर x⁴ है तो 4 में से 2 डिग्री गए, ऊपर क्या रखोगे भाई x², क्या रखोगे x²। चलो मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या आएगा भैया x⁴, फिर देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस x मल्टीप्लाई x², यानी कि क्या होगा x³, 7 मल्टीप्लाई x² तो क्या होगा 7x²। चलो इनकी साइन चेंज कर दे तो माइनस माइनस माइनस, तीनों पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएंगे। चलो x⁴ कट हो गया स्टूडेंट, ये दोनों साइन आप लोग भूल जाओ। चलो चेक करो ऊपर और नीचे वाला, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ऑपोजिट
3 में से देखो इसको कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 काउंट करना है। जब कोई कोफिशिएंट हो तो 1 लेना है। चलो 3 में से 1 गया, क्या आएगा भाई 2x3, वो भी कौन सा भाई प्लस आएगा क्योंकि 3 बड़ा है उसकी साइन प्लस है। चलो से इधर आ जाओ, 8 देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन। 8 में से 7 गया तो 1 तो लिखते नहीं तो सिर्फ क्या लिखेंगे x²। चलो साइन कौन सी आएगी सोच लो, तो 8 बड़ा उसकी साइन प्लस है तो प्लस। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब ब्रिंग डाउन क्या करेंगे 13x। चलो अब यहाँ पर प्लस आया तो क्या रखेंगे प्लस। चलो अब आपको x² वाली टर्म ऊपर आई तो इसके बाद में x आने वाला है, सिर्फ कोफिशिएंट सोचना है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 के टेबल में 2 कब आएगा 2 जा, तो ऊपर क्या रखोगे 2x रखेंगे स्टूडेंट, ऊपर 2x। चलो तो पहली टर्म क्या आएगी भाई प्लस 2x³। फिर देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस x मल्टीप्लाई 2x तो क्या होगा 2x²। फिर देखो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 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 7 2 जा कितना होगा 14x। चलो साइन चेंज करें, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलो यहाँ पर एक 2x³ कट हो गया। चलो अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन। तो 2 में से इधर 1 है, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1x², यानी कि 1 हम लोग लिखते नहीं है। चलो x² की साइन लिखनी है तो देखो ये x² की साइन कौन सी आएगी, कभी इधर 2 और इधर 1, तो 2 बड़ा उसकी साइन कौन सी है नीचे वाली देखने की है या आगे वाली मत देखना। 2 की साइन कौन सी भाई माइनस, इधर क्या आएगा भाई माइनस। चलो सेम इधर ये ऊपर वाली और नीचे वाली साइन देखो, ये प्लस है ये माइनस है, ऑपोजिट साइन है। 14 में से 3 गया, क्या आएगा भाई 1x, यानी कि लिखेंगे क्या भाई x। चलो x की साइन 14 और 13 में बड़ा 14 है उसकी साइन माइनस है, क्या आएगा भाई -x। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे -7। चलो यहाँ पर माइनस आया, ऊपर क्या रख देंगे भाई माइनस। चलो ये x² का कोफिशिएंट 1 और ये x² का कोफिशिएंट 1, तो 1 1 जा 1, तो ऊपर क्या रखोगे तो 1, यहाँ पर क्या आएगा भाई -x²। फिर देखो प्लस माइनस माइनस x, फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 7 1 जा 7। चलो इनकी साइन चेंज करें, प्लस प्लस प्लस, देखो ये प्लस ये दोनों x² कट, ये -x और +x कट, ये -7 और +7 कितना हो जाएगा 0, बराबर है। ऑपोजिट साइन है, क्या हो जाएगा रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। स्टूडेंट समझना है क्या काम कर रहे हैं, बराबर है, वरना डिवाइड अगर दिमाग में नहीं बैठे तो बोलते हैं ना गई भैंस पानी में कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। इनकी कंपल्सरी प्रैक्टिस कर रही है, जितनी कर सके उतनी दिल लगाकर प्रैक्टिस करनी है। चलो नेक्स्ट एक सम करें, फिर हम लोग अपने असाइनमेंट के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट सम है, लिखो तो भाई 6x रेज़ टू 4, 6x रेज़ टू 4 प्लस 29x³ प्लस 34x² फिर -3x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x² प्लस 5x प्लस 1। चलो अब जरा सोचो, यहाँ पर
देखो पहले तो कोफिशिएंट का राम नाम सत्य करें। चलो 2 के टेबल में 6 कब आएगा स्टूडेंट? 2 3 जा 6, यानी कि ऊपर क्या रखेंगे 3। चलो अब डिग्री का माइनस करें, यहाँ पर 4 डिग्री है, इधर 2 है, 4 माइनस 2 मीन्स क्या आएगा भाई 2, यानी कि x स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। चलो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी होगी 6x रेज टू 4। फिर देखो ये प्लस प्लस क्या होगा भाई प्लस 5 3 जा कितना होगा 15x क्यूब। चलो फिर प्लस प्लस कितना होगा प्लस 1 3 जा कितना होगा 3x स्क्वायर। चलो अब इनकी साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस। चलो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट ये 6x रेज टू 4 तो कट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर टर्म आप लोग खुद रखो। चलो मैंने बहुत समझाया, अब मैं डायरेक्ट रखने वाला हूँ। क्या आएगा भाई, क्या रखा आप लोगों ने प्लस 14x क्यूब। चेक करो ऊपर और नीचे वाली साइन ऑपोजिट, 29 में से 15 गया तो 14, 29 बड़ा उसकी साइन प्लस है तो प्लस x क्यूब। चलो सेम इधर रखो, ऊपर और नीचे वाली साइन देखो प्लस और यहाँ पर क्या है भाई माइनस ऑपोजिट, 34 में से 3 गया क्या आएगा भाई 33x स्क्वायर। अब उसकी साइन रखो तो भाई दोनों में बड़ा 34, उसकी साइन प्लस है तो प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे माइनस 3x। चलो यहाँ पर प्लस आया, ऊपर तुरंत क्या रखेंगे प्लस। चलो अब तो सिर्फ कोफिशिएंट को देखना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 14 है तो 2 7 जा 14 लगेगा क्या है पीछे x लग जाएगा, x स्क्वायर के बाद x तो क्या आएगा प्लस 14x क्यूब। चलो प्लस 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 5 7 जा कितना होगा 35x स्क्वायर। फिर देखो प्लस 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 1 7 जा 7x। चलो इनकी साइन चेंज करें, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलो ये 14x की तो कट। चलो अब यहाँ पर चेक करो ऊपर प्लस नीचे क्या है भाई माइनस, यानी कि ऑपोजिट साइन है, 35 में से 33 गया क्या आएगा भाई 2x स्क्वायर और उसकी साइन कौन सी होगी माइनस, क्योंकि 35 बड़ा है उसकी साइन नीचे वाली देखनी है माइनस है तो क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर। चलो इसका सिंप्लीफाई करो, दोनों क्या है भाई नेगेटिव, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इक्वल साइन, दोनों का एडिशन होगा 3 + 7 कितना होगा 10x और दोनों माइनस है, यहाँ पर साइन कौन सी आएगी माइनस। क्लियर। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे +3। चलो अब यहाँ पर माइनस आए, तुरंत क्या रखेंगे माइनस। चलो 2 के टेबल में 2 कब आएगा भाई 1 जा 1 मिनट, मैंने कोई घोटाला तो नहीं किया भाई 5 से 1 जा 29 15 40 34 में से 33। कुछ लोचा हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर माइनस है, तुरंत ऊपर क्या रखेंगे माइनस, 2 के टेबल में 1 जा तो क्या आएगा भाई माइनस 2x स्क्वायर। फिर क्या होगा प्लस माइनस माइनस 5x और फिर 1 1 जा क्या आएगा भाई -1। चलो साइन चेंज करें, प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस। चलो ये दोनों कट हो गए। अब यहाँ पर देखो ऑपोजिट साइन है तो माइनस और प्लस तो सब्ट्रैक्शन 10 में से 5 गया क्या आएगा भाई 5x, बट वो कौन सा होगा माइनस,
क्योंकि बड़ा 10 उसके आगे माइनस है। चलो सेम इधर, ऊपर प्लस नीचे प्लस, इक्वल साइन एडिशन, 3 + 1 क्या होगा भाई 4, ऐसा आंसर आएगा। तो QX और RX लिख दो, तब तक मैं आंसर चेक कर लूं क्या सही है कि गलत है। 3.3 चलो QX और RX लिख दो स्टूडेंट। चलो अब जरा हम लोग स्टूडेंट थोड़े असाइनमेंट की सम में भी जाए। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 23 में जाए। शायद मेरी कोई मिस्टेक हो तो बताना भाई, बराबर है, क्योंकि मैं अपनी गलती कभी भी निकाल सकता नहीं हूँ, दूसरे लोग ही निकाल सकते। और अकेले अकेले वीडियो बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो दिमाग है वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। सामने स्टूडेंट बैठे हो तो बहुत मजा आता है, बट आप सोच सकते हो अकेले अकेले आप लोगों को ऐसा काम करना हो तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है कंफ्यूज माइंड में, एब्सेंट माइंड के अंदर। तो अभी लगभग 98% तो प्रेजेंट रहता हूँ मैं, बट कभी कभी क्या होता है 2% कंफ्यूज हो जाता हूँ, एब्सेंट माइंड हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जरा देखो तो असाइनमेंट में जो होमवर्क में करने वो होमवर्क में देता हूँ। 23 में फर्स्ट नंबर HW में करोगे। तो भाई 23 क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट HW, थर्ड नंबर HW, फोर्थ नंबर HW, फिर 6 मैं कराता हूँ। चलो 7 नंबर HW, फिर 9 नंबर HW। इतने होमवर्क में करने। क्वेश्चन 23 के अंदर 1, 3, 4, 7, 9 आपको खुद करने, बराबर है। चलो सेकंड नंबर कराओ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट। कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि px इज इक्वल टू कौन सा है स्टूडेंट, -19x, फिर -2x² प्लस x³ प्लस 20, और इसको किससे डिवाइड करना है भाई, डिवाइड बाय कौन सा है भाई, -6x प्लस x² प्लस 5। चलो अभी डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि भाई जो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है वो ऑलवेज फर्स्ट आएगी। अगर आप इसका डायरेक्ट डिवाइड करने की शुरुआत कर दोगे तो फर्स्ट जाओगे। यानी कि पॉलिनोमियल को क्या करना है स्टूडेंट, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और लास्ट में कांस्टेंट, बराबर है। यहाँ पर आप देखो तो भाई सारी टर्म है वो कैसी है भाई कि कोई प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं है, यानी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा भाई, x³, ये क्या आएगा x² वाली टर्म यानी कि -2x²। इसके बाद में -19x, लास्ट में क्या आएगा भाई +20। चलो सेम जिससे डिवाइड करना है वो भी प्रॉपर मैनर के अंदर अरेंज नहीं है, उसको भी अरेंज करना है। देखो उसमें क्या है -6x, x² और 5, तो पहले कौन आएगा भाई
एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे -6x और फिर क्या आएगा भाई +5। और दूसरी चीज ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, जब भी आप लोग इनको अरेंज करो किसी की भी साइन चेंज नहीं हो जानी चाहिए वरना आंसर नहीं आएगा। बराबर है। चलो अब अरेंज हो गए, यानी कि जब पॉलिनोमियल प्रॉपर डिग्री के फॉर्म में अरेंज न हो तो जब डिवाइड करो तो अरेंज करना है, बाद में डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करें, पहले x क्यूब है तो 3 में से 2 गया तो 1 ऊपर से क्या आएगा x, यहाँ पर क्या आएगा भाई x क्यूब। चलो फिर इनका मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या होगा -6 मल्टीप्लाई x क्या आएगा भाई 6x स्क्वायर। चलो फिर प्लस प्लस क्या होगा प्लस 5 मल्टीप्लाई x क्या होगा 5x। चलो इनकी साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस, चलो ये x क्यूब तो कट हो गया। चलो अब यहाँ पर चेक करें, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कि ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट हो तो दोनों का माइनस। 6 में से 2 गया क्या आएगा भाई 4x स्क्वायर। चलो इसकी साइड रखो, कौन सी आएगी भाई, तो 6x स्क्वायर के नीचे प्लस है, बड़ा 6 है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस। चलो बाजू वाले में चेक करो, माइनस नीचे भी माइनस, इक्वल साइन, और स्टूडेंट इक्वल साइन हो तो क्या करना है एडिशन, 19 प्लस 5 कितना होगा 24x। चलो इसकी साइन रखनी है, दोनों माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा भाई माइनस आएगा। चलो ब्रिंग डाउन, अब क्या करेंगे +20। चलो अब यहाँ पर प्लस आया तो ऊपर क्या रखेंगे प्लस। चलो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 4 है, देखो x आया तो बाद में कांस्टेंट टर्म ही आएगी। चलो यहाँ पर 1 के टेबल में 4 कब आएगा, सिर्फ यहाँ पर 4 लगाना है तो आएगा क्या भाई पहले +4x स्क्वायर, फिर देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 6 4 जा कितना होगा 24x, फिर देखो प्लस प्लस क्या होगा प्लस 5 4 जा कितना होगा 20, ये माइनस प्लस माइनस। चलो 4x स्क्वायर कर, यहाँ पर भी देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऑपोजिट साइन है तो 24 भी कर। अब रिमाइंडर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन, 20 में से 20 गया, आंसर आया कितना भाई 0 आया आंसर। बोलो कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो। जब प्रॉपर मैनर में अरेंज ना हो तो पहले अरेंज करो फिर डिवाइड करो। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो 5th नंबर करते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन लिखो। तो अब कोई भी क्वेश्चन लिखे पहले चेक कर लेना है क्या डिग्री प्रॉपर मैनर में अरेंज है कि नहीं है, वो पहले चेक कर लेना है। चलो क्वेश्चन लिखो 5th नंबर का, 5th नंबर क्वेश्चन लिखो। चलो डिग्री चेक करो, पहले 4 डिग्री, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और कांस्टेंट बराबर है। चलो तो क्वेश्चन लिखिए क्या है भाई -3x रेज़ टू 4 -5x क्यूब फिर +8x स्क्वायर -7x +15 डिवाइड बाय क्या करना है भाई, हमें क्या लेना है भाई x प्लस 3 से डिवाइड करना, बराबर है स्टूडेंट। अब देखो ये थोड़ा इंटीग्रल सम है, देखो पहली ही टर्म माइनस है, पहली टर्म कौन सी है माइनस, अभी तक ऐसा एक भी सम नहीं आया। देखो इधर प्लस 1, यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 3 कब आएगा 3 सा, बट स्टूडेंट
अगर आप यहाँ पर +3 रखते हो तो इधर +3 आएगा। हमें लाना कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, आप लोगों को माइनस रखना पड़ेगा। आता है समझ में कि भाई ये टर्म माइनस है तो ऊपर माइनस रख दो, प्लस है तो प्लस रखने की जरूरत नहीं है। बट जो पहली टर्म आपकी नेगेटिव है तो पहले से ऊपर माइनस रख दो, रख दिया हम लोगों ने। चलो अब क्या आएगा भाई, डिग्री का माइनस करें, 4 में से 1 गया, क्या आएगा 3, यानी कि रखना क्या पड़ेगा भाई, x³ रखना पड़ेगा भाई। चलो मल्टीप्लाई करें तो पहली टर्म क्या आएगी, -3x⁴। चलो अब यहाँ पर सेकंड टर्म रखे तो प्लस माइनस क्या होगा भाई, माइनस 3 कितना आएगा, 9x³। चलो अब साइन चेंज करें, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। चलो पहली टर्म तो क्या होगी भाई, कट हो जाएगी। अब यहाँ पर चेक करो, देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट तो दोनों का माइनस, 9 में से 5 गया, क्या आएगा भाई 4x³। चलो इसकी साइन क्या रखोगे, 9 बड़ा है उसकी साइन कौन सी है भाई, प्लस है, इधर क्या आएगा प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, 8x²। चलो जरा चेक करो, चलो यहाँ पर प्लस आया तो अब तुरंत ऊपर क्या रख देंगे भाई, प्लस। चलो अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है भाई 4 है, तो 1 के टेबल में 4 कब आएगा, 4, और अब क्या लगाओगे, x², क्योंकि x³ वाली टर्म आई, बाद में कौन सी आएगी भाई, x² वाली टर्म। चलो तो इधर क्या हो जाएगा, +4x³। चलो अब ये वाली टर्म प्लस प्लस, तो +3 4 कितना होगा, 12x²। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस। चलो अब ये वाला तो क्या हो गया बेचारा, कट। अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर और नीचे की साइन ऑपोजिट साइन है, तो -12 में से 8 गया, क्या आएगा भाई 4x²। चलो इसके आगे साइन लगा लिए, तो ये नीचे वाला देखो 12 और 8 में बड़ा कौन भाई, 12, 12 की साइन कौन सी भाई, माइनस, इधर क्या आएगा माइनस। जब नीचे वाला हो तो नीचे वाली साइन देखिए, इसको तो भूल ही जाना है। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, -7x। चलो माइनस आया, तुरंत ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस। चलो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 4 कब आएगा, 4 तो 4 और पीछे क्या लगाना है भाई, x। एक एक डिग्री कम करते करते जाना है, बराबर है। चलो इधर क्या आएगा भाई, -4x²। चलो फिर प्लस माइनस क्या होगा, -3 4 क्या होगा, 12x, बराबर है। चलो साइन चेंज करें, प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। देखो स्टूडेंट, डिवाइड के सम बहुत दिल लगाकर, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोल बोल के करोगे तो आंसर राइट आएगा। चलो अब यहाँ पर चेक करो, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑपोजिट साइन आई, तो 12 में से 7 गया, क्या आएगा भाई 5x आएगा, और वो भी कौन सा, 12 की साइन प्लस है तो प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करोगे, +15। चलो अब यहाँ पर क्या है भाई 1 के टेबल में 5 कब आएगा, 5 ऊपर क्या रखोगे, +5, यहाँ पर क्या आएगा +5x, और देखो प्लस प्लस प्लस, ऐसे हर बार बोलना पड़ेगा कि भाई प्लस प्लस प्लस, वरना अगर धमाधम करके सम किया तो आंसर नहीं आएगा। चलो 3 5 कितना होगा 15, साइन चेंज करें, माइनस माइनस, देखो ये 5x कट, देखो ये +15 नीचे -15, ऑपोजिट साइन 15 में से 15 गया, आया कितना भाई 0। तब qx और rx आप लिख दो, ऐसे ही सम होता है स्टूडेंट। यानी कि मैं जितना बोलता हूं उतना आपको बोलते रहना पड़ेगा, तो आप लोग राइट सम कर पाओगे, नहीं तो फिर आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, हर बार मेहनत डिवाइड के सम में, ऐसे नहीं आ जाएंगे डिवाइड के सम, आपको बहुत मेहनत करोगे तो कर पाओगे।
चलो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब 6 नंबर करें। चलो 6 नंबर अब सीधा करके कर सकते हो, नहीं मैं कराता हूँ, थोड़ा एंटीक सम है। चलो ये वाला हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन लिखो आप लोग, आपको कंपलसरी क्वेश्चन लिखना है। लिखो क्वेश्चन, फिर मैं समझाता हूं। डायरेक्ट डिवाइड के फॉर्म में मत लिखना। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई px इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और डिवाइड बाय क्या है भाई माइनस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ऐसा कुछ सम है हमारा। अब चेक करना है। देखो स्टूडेंट, एक तो मैंने पहले आपको एक सम सिखाया कि भाई डिग्री ऑलवेज प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, न हो तो हमें अरेंज करके ही डिवाइड करना है। अब दूसरी चीज ध्यान रखोगे, देखो कि भाई यहाँ पर 4 डिग्री वाली टर्म है, अच्छे से सुन लो, 4 डिग्री वाली टर्म है, उसके बाद 2 डिग्री वाली टर्म है। तो स्टूडेंट अगर आप डायरेक्ट डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक मैंने आपको जितने सम कराए वो सभी सम के अंदर पहले 4 डिग्री वाली टर्म, फिर 3 डिग्री वाली, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, फिर कांस्टेंट। बट ये सम ऐसा है जिसके अंदर पहले कौन सी टर्म है 4 डिग्री वाली और तुरंत कौन सी हो जाती है 2 डिग्री वाली, यानी कि यहाँ पर 3 डिग्री वाली टर्म मिसिंग है। कैसी है स्टूडेंट? ये मिसिंग टर्म वाला सम है। तो मिसिंग टर्म वाला सम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट तो पहले क्वेश्चन को आप देखोगे, डिग्री को चेक करोगे, बराबर है कि भाई 4 डिग्री, फिर क्या आनी चाहिए 3 डिग्री, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर कांस्टेंट। क्लियर? यानी कि अगर कोई टर्म मिसिंग हो, यहाँ पर हमारी 3 डिग्री वाली टर्म मिसिंग है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो जो भी टर्म मिसिंग हो वो 0 वाली टर्म लेनी है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करने में कभी कभी घोटाले होते हैं, इसलिए डायरेक्ट कभी भी नहीं करना है। जो भी टर्म मिसिंग हो उसके बदले में आपको 0 वाली टर्म लेनी है। तो क्या लिखेंगे पहले? तो भाई x रेज टू 4, चलो 0 वाली एक्स क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे? प्लस 0x क्यूब। जो भी टर्म मिसिंग है, अगर एक्स स्क्वायर वाली मिसिंग है तो प्लस 0x स्क्वायर, अगर x वाली मिसिंग है तो प्लस 0x। क्लियर स्टूडेंट? चलो बाकी की टर्म लिख दे। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाय, चलो किससे डिवाइड करना है वो भी उल्टा है। देखो पहले माइनस x है, 1 है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को आगे ला लो, क्या बनेगा? x स्क्वायर फिर x यानी कि माइनस x प्लस 1 हो गया स्टूडेंट। तो ये मिसिंग टर्म वाला सम है, इसके बाजू में लिख दोगे मिसिंग टर्म सम, मिसिंग टर्म सम, यानी कि आपको याद रहेगा बड़े बड़े लेटर में लिखो मिसिंग टर्म सम, यानी कि जहां पर जो भी टर्म मिसिंग है वो क्या लेनी है? प्लस 0 वाले। चलो अब डिवाइड करें। चलो इधर x रेज टू 4 है, इधर x स्क्वायर है, 4 में से 2 गया, क्या आएगा? 2 यानी कि x स्क्वायर। तो चलो इधर क्या आएगा भाई? x रेज टू 4, फिर देखो माइनस प्लस माइनस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर यानी कि x क्यूब। चलो 1 मल्टीप्लाई देखो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस x स्क्वायर। चलो साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस, चलो ये वाला कट हो गया। अब स्टूडेंट जो मैंने सिखाया वैसे, बट एक और सिखाओ, जब भी ऊपर वाली टर्म 0 वाली आए, कौन सी आए भाई? जब भी आपकी ऊपर वाली टर्म 0 वाली आए तो
क्या करोगे, ये नीचे वाली जो टर्म है अपनी साइन के साथ में लिख देंगे। देखो यहाँ पर नीचे प्लस है, क्या लिख दोगे, प्लस एक्स क्यूब। और मैंने आपको जो सिखाया वैसे भी करोगे। देखो ऊपर और नीचे वाली साइन चेक करो, इक्वल साइन है, इक्वल साइन मींस दोनों का एडिशन 0 + 1 तो 1 और क्या आएगा एक्स क्यूब। बट इससे बेटर है जब भी ऊपर वाली टर्म 0 वाली हो तो क्या करोगे, ये जो नीचे टर्म है वो नीचे वाली साइन पहले लिखोगे प्लस और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब इधर ऊपर और नीचे चेक करो। देखो ये दोनों इक्वल साइन है, माइनस माइनस तो एडिशन होगा 3 + 1 क्या आएगा भाई 4x²। देखो दोनों की इक्वल साइन है तो क्या आएगा भाई माइनस आएगा। चलो प्लस 4x ब्रिंग डाउन करें। चलो इधर प्लस x प्लस आए ऊपर क्या रखेंगे प्लस। चलो डिग्री का माइनस करें 3 -2 यानी कि 1 यानी कि क्या आएगा ओनली x आएगा। यहाँ पर क्या आएगा प्लस x³। फिर देखो माइनस प्लस माइनस x मल्टीप्लाई x यानी कि x²। फिर प्लस 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 1 मल्टीप्लाई x यानी कि क्या आएगा x। चलो साइन चेंज करें माइनस प्लस माइनस। चलो x³ कट। चलो यहाँ पर चेक करो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑपोजिट साइड 4 में से 1 गया, क्या आएगा भाई 3x²। कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बोलो तो क्या देखना है, बड़ी टर्म 4 उसकी साइन माइनस यानी कि यहाँ पर माइनस। चलो सेम इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऑपोजिट साइन 4 में से 1 गया, क्या आएगा 3x। बोलो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, यज्ञ ओम रुद्र, बोलो तो 4 बड़ा है उसकी साइन प्लस है तो प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे +5। चलो इधर माइनस है ऊपर क्या रखेंगे माइनस। अब तो सिर्फ कांस्टेंट आने वाला है। देखो इधर 1 यहाँ पर 3, 1 के टेबल में 3 कब आएगा 1 3 जा 3 रख दो। पहली टर्म क्या आएगी -3x², जो इधर है वही रख देनी। चलो सेकंड माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x। चलो इधर प्लस माइनस क्या होगा माइनस 1 3 जा क्या होगा 3। साइन चेंज कर दे प्लस माइनस प्लस। देखो ये तो कट हो गया, यहाँ पर देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये दोनों भी कट। यहाँ पर देखो प्लस प्लस इक्वल साइन, रिमाइंडर बचेगा 5 + 3। रिमाइंडर गलती से एक 0 मत लिख देना, 5 + 3 कितना होगा 8, qx और rx लिख लो। बोलो स्टूडेंट ऐसे अब डिवाइड के सम कर सकते हो। अभी इसमें एक आध सम बाकी है बट कल आपकी टेक्स्ट बुक के भी डिवाइड के सम करेंगे, बराबर है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बट जो सम दिए जो सम कराए उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप डिवाइड कर पाओगे, नहीं तो गए। इतना समझ लेना। और ये प्रेजेंट ईयर में बोर्ड में डिवाइड वाला सम ही आने वाला। तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।